जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में जीएसटी और बिल बाय बिल यानी उधार खरीद बिक्री विथ जीएसटी के साथ में। आज का क्लास जो होगा वो 25 नंबर क्लास है टैली प्राइम का। दोस्तों अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, 1 से लेकर के 24 तक सारे वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखें ताकि आपको टैली प्राइम अच्छा से समझ में आ सके। और मेरी 100% गारंटी है कि अगर आप सारे टैली को देखते हो तो आपको 110% टैली अच्छा से समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें जाना है कंपनी में। कंपनी में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फीचर्स ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। शॉर्टकट की F11 होता है। तो फीचर में चले जाइएगा, यहाँ से एक ऑप्शन यस कीजिएगा, इनेबल बिल वाइज एंट्री, जिससे उधार खरीद बिक्री हो, इसे यस कर लीजिएगा। और नीचे आइएगा इंटर करके और सेकंड रो में जाइएगा टैक्सेशन वाले में और यहाँ पे एक यस कीजिएगा ऑप्शन जीएसटी का ऑप्शन यस करके इंटर कीजिएगा। तो यहाँ से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे, जीएसटी डिटेल्स। तो रजिस्ट्रेशन टाइप एक्टिव होगा और स्टेट आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर डाल लीजिएगा और जीएसटी नंबर यहाँ कोई भी कीबोर्ड से पुट कर दीजिएगा, ऐसे ही रैंडम, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब आपके कंपनी में बिल बाय बिल और जीएसटी दोनों ऑप्शन यस हो चुके हैं। उधार खरीद बिक्री जीएसटी के साथ में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम करना है, आपको वाउचर ऑप्शन में चले जाना है गेटवे ऑफ टैली से। वाउचर में जाने के बाद पहले परचेज खोलना है। तो परचेज के लिए F9 शॉर्टकट की होता है, या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लीजिए, डेट डाल लीजिए, पार्टी का नाम डालना है। तो पार्टी नेम में क्रिएट ऑप्शन में जाना है, आपको एक पार्टी का नाम डाल देना है, जैसे मिस्टर ए। इंटर करना है, अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो इसे हम संडी क्रेडिटर में डाल लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल का, इसे यस कर लेंगे और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इंटर करके रिसिप्ट डिटेल्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर करके पार्टी डिटेल्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो परचेज का लेजर एक बनाएंगे, फिर क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप परचेज अकाउंट को चूज़ कर लेना है और इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद जीएसटी अप्लीकेबल, इंटर करने के बाद HSN एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स भी एज पर कंपनी ग्रुप। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम परचेज करेंगे। तो ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और यहीं पे एक आइटम बना लेते हैं, जैसे लॉक्स। लॉक्स एक शॉप का नाम है, अंडर हम प्राइमरी में ही डालते हैं। यूनिट हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जा करके और PCA का यूनिट बना लेते हैं। PCS का पूरा नाम होगा PIECES। इंटर करने के बाद यूनिकोड में हम PCS को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सेट स्टैंडर्ड रेट को 9 रखेंगे। यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल का एक ऑप्शन आएगा, इसे अप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी HSN डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पे क्लिक करेंगे और HSN कोड टाइप कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना है, इंटर करना है। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पे क्लिक करना है और जीएसटी का टैक्सेबिलिटी टाइप को टैक्सेबल रखना है। इसमें टैक्सेबल टाइप पूछ रहा है तो इसमें टैक्सेबल टाइप टैक्सेबल रखना है। और जीएसटी का रेट 12% टैक्स ले रहे हैं तो 12% टैक्स डाल देते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब लॉक्स का क्वांटिटी मान लिया जाए 5000 पीस ले रहे हैं आप, एक का दाम 10 रुपया है तो अमाउंट आ जाएगा आपका। फिर इंटर करेंगे। अगर सेकंड आइटम है तो ऑल्ट सी कीजिए और एक सेकंड आइटम बना लेते हैं, जैसे डॉव। अंडर प्राइमरी में यूनिट पीस में जीएसटी अप्लीकेबल स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पे क्लिक करेंगे, HSN में कोड डाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल, परसेंटेज 12, जीएसटी गुड्स यानी टाइप ऑफ टेक्स्ट गुड्स और एक्सेप्ट। 2 आइटम हो गए, इसका भी 5000 पीस खरीद लेते हैं, रेट हम 50 के रेट से ले लेते हैं तो अमाउंट आ गया। अब इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे। अब ऑल्ट सी करेंगे और लेजर बनाएंगे CGST का। CGST का लेजर अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो अंडर हम डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज। यहाँ से जीएसटी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से CGST को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज हो जाएगा हाफ यानी 6%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ टैक्स आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इंटर कीजिएगा, तब ऑल्ट सी कीजिएगा और बनाइएगा SGST। इंटर करने के बाद अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से GST सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से SGST को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेशन को 6 रखेंगे और राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होकर के टोटल अमाउंट यहाँ आपको दिख जाएगा। फिर आप इंटर कीजिएगा, ई वे बिल को नो रखिएगा और इंटर कीजिएगा। फिर जब अमाउंट पे कर्सर आएगा तो इंटर कीजिएगा, तो यहाँ पे बिल वाइज एंट्री का एक ऑप्शन आएगा जिसमें परचेज करते समय डालना होता है न्यू रेफरेंस, तो डालेंगे न्यू रेफरेंस। यहाँ पार्टी का नाम डाल देंगे, जैसे मिस्टर ए तो मिस्टर ए। कोई ड्यू डेट नहीं डालते हैं और इसे इंटर करके हम एक नरेशन दे देते हैं, बीइंग क्रेडिट परचेज, उधार खरीद हुआ विथ जीएसटी के साथ में। अब इसको पेमेंट करना सीख लेते हैं। ए से उधार खरीद लिए हम, अब पेमेंट करने के लिए पेमेंट में जाएंगे, मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, तो देखिए साथ में जीएसटी के साथ में टोटल अमाउंट दिखा रहा है 3,36,000। तो हम अमाउंट ये डाल लेते हैं। इंटर करने के बाद पेमेंट करते समय लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, तो AGST रेफरेंस लेंगे, इंटर करेंगे। अब ऑटोमेटिक आपका पेंडिंग बिल दिख जाएगा, इसको हम इंटर कर लेंगे। और इंटर करने के बाद ये पैसा अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन लिख लीजिएगा, BING कैश पेड और एक्सेप्ट। तो ये पेमेंट की एंट्री हो गई। यानी दो चीज़ आपने सीख लिया, उधार खरीदना और उसे पेमेंट करना जीएसटी के साथ में। अब हम सीखते हैं उधार बेचना जीएसटी के साथ में। तो बेचने के लिए सेल होता है, तो सेल्स बटन के लिए शॉर्टकट की होता है F8, तो आप यहाँ से सेल बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स ओपन हो जाएगा। पार्टी नेम डालेंगे तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम बनाएंगे मिस्टर जेड। अंडर डालेंगे हम संडे डेटर्स में, तो यहाँ से संडे डेटर्स ले लेते हैं। बिल बाय बिल ऑप्शन को यहाँ से यस रखेंगे और इंटर करने के बाद इसे भी हम कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद डिस्पैच डिटेल्स आता है, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पार्टी डिटेल्स, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब आएगा आपका सेल्स का लेजर, तो सेल्स लेजर के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे हम सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ डालेंगे हम सेल्स अकाउंट, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, HSN एज स्पेसिफाई एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम 2 बना हुआ है तो डॉव लिख लेंगे, यहाँ पे आसानी से आ जाएगा, या स्पेस प्रेस कीजिएगा लिस्ट आ जाएगा। डॉव का 5,000 पीस, 500 पीस बेचते हैं 60 कैरेट से। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं लॉक्स का 500 पीस, या इसका भी बेचते हैं 20 कैरेट से। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे और लिखेंगे CGST, तो यहाँ पे CGST का लेजर आ जाएगा, इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे SGST का लेजर आ जाएगा, इंटर करेंगे, फिर इंटर करने के बाद यहाँ से इंटर करेंगे तो फिर से बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ से सेल्स करते समय भी न्यू रेफरेंस लेते हैं, तो न्यू रेफरेंस डालेंगे, पार्टी का नाम डालेंगे मिस्टर जेड, ड्यू डेट में कुछ नहीं डालेंगे, इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद एक नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग क्रेडिट सोल्ड और एक्सेप्ट। तो ये उधार सेल्स हो जाता है। अब इसको पैसा रिसिप्ट करना है मिस्टर जेड से, यानी पैसा लेना है, तो रिसिप्ट बटन पे जाएंगे। रिसिप्ट में जाने के बाद मिस्टर जेड को सेलेक्ट करके हम इंटर करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट दिखा देगा 44,800, तो वो पैसा हम यहाँ पे रिसिप्ट कर लेते हैं। इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस पेंडिंग बिल आएगा, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पैसा कैश में लेना है, तो यहाँ से कैश का लेजर डालेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कैश, बीइंग कैश रिसिप्ट, बीइंग कैश रिसिप्ट और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी आपकी हो जाएगी। अब दोस्तों इस वीडियो में आपने जीएसटी के साथ में बिल बाय बिल और जीएसटी दोनों साथ में, यानी उधार खरीद बिक्री जीएसटी के साथ में सीखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।